कहते हैं हर इंसान में राम भी होता है और रावण भी होता है। मतलब राम के अंदर भी रावण था और रावण के अंदर भी राम थे। वैसे राम और रावण से मेरा मतलब क्या है? राम मीन्स आपका पॉजिटिव साइड और रावण मीन्स आपका नेगेटिव साइड। हाँ, आज बात कर रहे हैं शैडो वर्क पर। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में एक सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों की पर्सनालिटीज और उनके बिलीफ पर काम करती हूँ, उनके माइंडसेट पर काम करती हूँ। तो शैडो वर्क पे मुझे नहीं मालूम था कि आप लोग इतने ईगर हैं और आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं शैडो वर्क पर, एंड इट मेड मी कि मैं इस काम को जल्दी करूं और पहले करूं। तो ये जो टर्म है शैडो, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस करा था एक बहुत पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट कार्ल यंग ने। और इनका कहना था कि हर वो इंसान जो इस दुनिया में है उसका एक शैडो सेल्फ है, मतलब उसकी एक डार्क साइड है। अब ये डार्क साइड क्या होती है? क्या ये वाकई में डार्क होती है? नहीं, परछाई डार्क होती है क्योंकि वो लाइट में दिखती है, इसलिए उसको शैडो बोलते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, क्या कभी भी आपने अपनी परछाई पे ध्यान दिया है? क्या हम में से कोई भी कभी भी अपनी शैडो पे ध्यान देता है? नहीं। इसीलिए हमारी पर्सनैलिटी का एक वो हिस्सा होता है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। बहुत सप्रेस्ड, बहुत पुश डाउन हिस्सा होता है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, और वो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन चाहता है कि मुझ पर ध्यान दो, मैं भी हूं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है, या आप कुछ मिसिंग सा फील करते हैं, या आपको लगता है कि आप बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं कह पाते हैं, या आपको बहुत डर लगता है, तो आपको अपने शैडो सेल्फ को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब शैडो सेल्फ क्या होता है? कई लोग इसको इनर चाइल्ड थेरेपी भी बोलते हैं। अब ये क्यों होती है? क्योंकि हर बच्चे की अपनी अलग नीड्स होती हैं। हर बच्चा प्यार चाहता है, अटेंशन चाहता है, इंपॉर्टेंस चाहता है, और जब वो उसे वहां पर नहीं मिलती है या बचपन में उसकी अधूरी रह जाती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं दिया या आपका चाइल्डहुड बहुत स्ट्रगलिंग था, नो। लेकिन आप चाहे कितने भी प्रॉस्परस घर से आए, आप कितनी भी अच्छी फैमिली को बिलोंग करते हो, आपकी शैडो होती है। हर बच्चे की अपनी अनमेट नीड होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारी सोसाइटी में हमें यह अलाउ नहीं किया जाता है कि हम अपनी बात कह दें। कम्युनिकेशन नहीं होता है। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है दूसरों पर ध्यान दो, वो जैसा कह रहे हैं करो, जैसा करने को कहा जा रहा है वैसा करो। और 7 साल की उम्र तक हमारा सबकॉन्शियस पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुका होता है। वैसे मुझे ये चीज बहुत ही ज्यादा अनफेयर लगती है कि जब हमें अक्ल ही नहीं होती है तब हमारा सबकॉन्शियस पूरा प्रोग्राम हो चुका होता है। लेकिन आपका शैडो सेल्फ जो है वो आपका सबकॉन्शियस है। आपका शैडो सेल्फ जो है वो आपका इनर चाइल्ड है। तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों के आगे बोल नहीं पाते हैं, या किसी को बहुत गुस्सा आता है, या डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और पीपल आर लाइक कि हम तो ऐसे ही हैं, क्या आप ऐसे होकर खुश हैं? कई लोग अपने आप को बहुत विक्टिम सा फील करते हैं हर चीज का, बहुत पावरलेस, बहुत हेल्पलेस चीजों के आगे। आपको अपने शैडो सेल्फ को देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जब आप उस फीलिंग से बात करते हैं, आपको वो फीलिंग आंसर करती है, और वो बोलती है। जब आप उससे पूछेंगे कि आप पहली बार कब आए, पहली बार कब आपको ऐसा लगा, आपको आपके वो सारे जवाब आपके चाइल्डहुड में मिलेंगे। क्या अपने चाइल्ड सेल्फ के भरोसे अपनी पूरी जिंदगी छोड़ना सही है? ऑफ कोर्स नॉट। यहां पर आपको बैलेंस करना होता है कि आप एक बार उसकी बात सुने और उसको रीपेरेंट करें, क्योंकि उस बच्चे में उस वक्त बिल्कुल समझ नहीं थी। उसने जो परसीव करा है, जो सोचा है, जो अज्यूम करा है, वो उस माइंडसेट के हिसाब से करा है, एक बच्चे के माइंडसेट के हिसाब से करा है। नाउ यू नीड टू मेक दैट चाइल्ड अवेयर कि रीपेरेंट करना उसको। यहां पर चाइल्डहुड थेरेपीज काम आती हैं, रीपेरेंटिंग काम आती है। अब दूसरा एग्जाम्पल, इस पर काम करना क्यों जरूरी है। जब आप देखते हैं कि जैसे एक नदी है, जब वो अपने सोर्स से, मतलब जहां से वो शुरू हुई है वहां से निकलती है, वो पूरी होल और कंप्लीट होती है। जैसे कि एक चाइल्ड, जब बच्चा दुनिया में आता है, वो होल और कंप्लीट होता है। उसे कोई डर नहीं होता, बिलीफ्स नहीं होते, सेल्फ डाउट नहीं होता, वो फियरलेस होता है, लाइक दैट नदी। लेकिन जैसे जैसे वो नदी अपना रास्ता तय करती हुई जाती है, वो बहुत सारे गांव और शहरों में बढ़ती हुई जब निकलती है, तो फाइनली जब वो अपने एंड पर पहुंचती है, वो बहुत, उसका फोर्स, उसकी पावर सब बहुत कम हो चुकी होती है, और वो जाके समुद्र में मिल जाती है। इसी तरीके से जैसे जैसे हम हमारी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, तो ये बिलीव्स, ये फियर्स, ये सब जो हमें अपब्रिंगिंग में सिखाए जाते हैं, या हम खुद ही अज्यूम कर लेते हैं, उसको अपना बिलीफ बना लेते हैं, ये हमारी पावर्स को बहुत कम कर देते हैं।
और यहां इसीलिए आप जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, आप उसे बहुत फोर्सफुली यूज करते हैं, पावरफुली यूज नहीं करते। ये दोनों बहुत अलग टर्म्स हैं। तो जब आप अपने चाइल्ड सेल्फ को देखते हैं, जब अपने इनर सेल्फ को देखते हैं, अपने शैडो सेल्फ को देखते हैं, वहां से अब जब अपने आप को बेहतर समझने लग जाते हैं, वो नीड्स आप खुद पूरी करते हैं या रास्ता निकालते हैं कि कैसे उस पर काम किया जा सकता है, और अगर वो गलत है तो कैसे आप अपने इनर सेल्फ को समझाते हैं। दिस इज वॉट कॉल्ड शैडो वर्क। ये करना इसलिए जरूरी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें आप अपने आप को बहुत बेहतर जानने समझने लग जाते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ये भी हिस्सा है। हाँ, अगर आप अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करते हैं तो याद रखिए आपकी पर्सनैलिटी का एक उतना ही पावरफुल हिस्सा है जो आपकी शैडो में है। आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो बाहर निकल के आना चाहता है। सो टॉक टू योर शैडो एंड नो योर सेल्फ मोर एंड बेटर। थैंक यू।